What's up guys, Nick Vahalia is here and welcome back to my channel Just Explain in Hindi। So guys, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है गुड बाय लवर। ये मूवी 1998 में रिलीज़ हुई थी। मूवी में कॉमेडी, क्राइम और मिस्ट्री है। और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मूवी की शुरुआत में हम सेंड्रा को देखते हैं जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम बेन को एक पियानो बजाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ सेंड्रा भी आ जाती हैं और वो पियानो में कैसेट डालकर वो दोनों वहीं पर तंबूरा बजाने लगते हैं और बाहर खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं। पर उनको क्या पता कि अंदर पियानो नहीं तंबूरा बज रहा है। तभी हम बेन के भाई जैक को देखते हैं जो ऑफिस में आया होता है, जहाँ पर उसे पैगी कहती है 15 मिनट बाद मीटिंग चालू होने वाली है। सीन में हम मीटिंग रूम में तीनों को एक साथ देखते हैं और कुछ क्लाइंट्स भी होते हैं। बेन कुछ बोलता है पर वो बात जैक को पसंद नहीं आती और उसे वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है क्योंकि उन दोनों भाइयों के बीच 36 का आंकड़ा होता है। आगे हम सेंड्रा को घर पर देखते हैं। रात को जब बेन घर आता है तो वो दोनों लेट कर खेलने वाला प्यार करते हैं। वो उससे कहती है कि तुम अपने ही छोटे भाई की वाइफ की लेते हो, जहां हम व्यूवर्स को पता चलता है कि सेंड्रा जैक की पत्नी है। उसे कहता है कि अगर उसे पता चला तो वो आत्महत्या कर लेगा। तभी उनको कार का हॉर्न सुनाई देता है। वो लोग कपड़े पहनने लगते हैं पर कप्स की चाबी नहीं मिलती। जैसे तैसे वो बाहर आते हैं और उनको पता चलता है कि वो उनके पड़ोसी हैं। नेक्स्ट सीन में हम सेंड्रा और बेन को पार्टी में देखते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग आए होते हुए। बेन सीनेटर को जैक और सेंड्रा से इंट्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट सीन में हम बेन और जैक को एक साथ देखते हैं जहाँ जैक बेन से कहता है कि तुम मुझसे एक वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सेंड्रा का ख्याल रखोगे। बेन कहता है कि फालतू बातें मत करो। नेक्स्ट सीन में हम बेन और पेगी को एक साथ देखते हैं जहाँ वो ड्रिंक के लिए पेगी को लेके जाता है। वहाँ उसे सेंड्रा देख लेती है और ड्रिंक करके वो अपने घर चले जाते हैं और वहीं पर पेलन क्रिया चालू कर देते हैं। ड्यूटी पूरी होने के बाद बेन पेगी को बाय बोलकर अपनी गाड़ी के पास आता है। जब वो कार का फाटक खोलता है तो उसे पीछे की सीट पर सेंड्रा लेटी हुई दिखाई देती है। वो उसे गाड़ी में ही सेक्स के लिए बोलती है पर बेन अभी ही अपना नलका खाली करके आया होता है तो वो उसे मना कर देता है, जिस वजह से उनके बीच झगड़ा हो जाता है और बेन कार लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक ऑफिस में तोड़ फोड़ कर रहा होता है। पेगी आके बेन को बताती है। बेन पूछने पर कहता है कि सेंड्रा पूरी रात घर पर नहीं आई और पूछने पर कुछ बता भी नहीं रही। आगे हम देखते हैं कि सेंड्रा बेन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और घर की चीज़ें तोड़ने लगती है। बेन पेगी को पेलने के लिए बोलता है जिस पर पेगी भी मान जाती है और वो दोनों बेन के घर जाकर नीचे वाला प्यार करते हैं। तभी बेन को जैक का फ़ोन आता है और वो उसे कहता है कि मुझे सब पता चल गया है। वो उसे कहता है कि घटिया आदमी, तुमको शर्म नहीं आई अपने भाई की पत्नी के साथ संबंध बनाने में। बेन उसको सॉरी बोलता है पर वो नहीं मानता और कहता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। इधर पेगी बार बार पूछती है तो वो पेगी पर गुस्सा हो जाता है और पेगी भी वहाँ से चली जाती है और बेन भी जैक के घर आता है जहाँ पर वो देखता है कि पूरे घर में तोड़फोड़ की गई है। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ पड़ती है जहाँ जैक बैठा होता है। बेन उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे जाता है पर तभी सेंड्रा उसकी आंखों में टॉर्च डाल देती है और जैक और सेंड्रा बेन को नीचे गिरा देते हैं जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रीटा और उसका असिस्टेंट जॉन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पर जैक कहता है कि उसके भाई का खून उसने किया है पर पुलिस को पता चलता है कि जैक ड्रिंक कर रहा था और सेंड्रा कहती है कि वो किचन में थी। रीटा को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और वो भी वहाँ से चली जाती है। रीटा को देखते हैं जो कि अपने डेस्क पर लेटी हुई टेप सुन रही होती है जो वो सेंड्रा के घर से लाई होती है।
तभी जॉन वहाँ आता है और कहता है कि पूरी कंपनी का शेयर होल्डर अब जैक है। नेक्स्ट सीन में रीता पेगी से मिलने जाती है, जहाँ पेगी गई थी बेन उसका हस्बैंड था। 3 दिन पहले ही उनकी शादी वेगस में हुई थी। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर रीता पेगी से मिलने जाती है और कहती है कि जैक ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो वो कहता है कि अभी तक किसी को नहीं पता है, वो वहीं से रिटर्न आया था। आगे हम देखते हैं कि जैक और सेंड्रा बातें कर रहे होते हैं। कहता है कि तुमको सिर्फ बेन का ध्यान भटकाना था, ना कि उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना था। जैक कहता है अब उसको हमने मार दिया, सब कुछ पेगी को मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि जैक और सेंड्रा पेगी को रास्ते से हराने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जैक और सेंड्रा बेन के फ्यूनरल में जाते हैं। पेगी जैक को एक चमाट जड़ देती है। तभी सीन कट होता है और हम जैक और सेंड्रा को एक सीरियल किलर के साथ देखते हैं, जिसका नाम होता है। सेंड्रा उसको पैसे देती है और पेगी को मारने को बोलती है। आगे हम पेगी को देखते हैं, जो एक मॉल में छुपती छुपाती कई पार्किंग लॉट की तरफ निकल जाती है। तभी वहाँ जैक आता है और पेगी को लेकर चला जाता है। पेगी उसे कहती है कि सेंड्रा उनका पीछा कर रही है, जिस पर जैक कहता है क्या पता, हो सकता है वो तुम्हारा रूटीन सीख रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक माइक से मिलने जाता है, जहाँ वो कहता है कि प्लान में चेंज है, तुमको पेगी को नहीं बल्कि मेरी वाइफ सेंड्रा को मारना है। इस पर माइक कहता है ठीक है, पर पैसे डबल लगेंगे। वो कहता है ठीक है, पर काम जल्दी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं, जो कहीं जा रहा होता है। सेंड्रा उसे पूछती है तो वो कहता है कि वो ऑफिस जा रहा है। तभी सेंड्रा उसका पीछा करने लगती है और देखती है कि पेगी और जैक कहीं जा रहे हैं। इस बात का उसे बहुत बुरा लगता है और वो उनका पीछा करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सेंड्रा की गाड़ी फंस जाती है और जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकल जाती है। और हम जैक और पेगी को एक होटल में देखते हैं, जहाँ वो रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सेंड्रा भी आ जाती है और वो वहीं से एक कार रेंट पर लेती है। जब रात को वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो सेंड्रा पीछे से टक्कर मारती है और वो लोग उसे देख लेते हैं। सेंड्रा उनको गालियाँ देके उनको खाई में गिरा देती है और घर जाकर वो रीता को फ़ोन करती है और कहती है कि उसका पति कल से गायब है। नेक्स्ट सीन में हम रीता को एक क्राइम सीन पर देखते हैं, जहाँ वो 2 लाश देखी पूरी तरह जली हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि वो पेगी और जैक की लाश है। बाद में रीता और जॉन चैपलिन नाम की जगह जाते हैं, जहाँ पर शादियाँ होती है और वहाँ वो एक आदमी को फ़ोटो बताती है और पूछती है कि ये लोग यहाँ पर आए थे। ये मशक्क़त के बाद जैक और पेगी की फ़ोटो मिलती है। बाद में वो सेंड्रा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जैक और पेगी ने शादी कर ली थी। और जॉन उससे कहता है कि शायद उसी ने जैक के हाथों बेन को मरवाया हो और अब तुम्हारी बारी थी। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी के पास आके रीता जॉन को गाड़ी देके भेज देती है और वापस सेंड्रा के पास आती है और कहती है कि मुझे रियल स्टोरी बताओ सेंड्रा। सेंड्रा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तो रीता कहती है कि तुमने और जैक ने बेन को मारा। तभी सेंड्रा भी अपनी असलियत पर आ जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर। तभी रीता सेंड्रा पर गन तान देती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। मुझे तुम्हारा एक कैसेट मिला है, जो कि जिस कार को तुमने रेंट पर लिया था उसमें, और सेम कैसेट तुम्हारी कार में भी है। सेंड्रा कहती है कि कितने पैसे चाहिए। वो कहती है इंश्योरेंस का 50% चाहिए और ये भी कहती है कि जब तक तुम यहीं रहोगी। और वो चली जाती है। तभी लिफ्ट के बाहर माइक उससे टकराता है। तब वो माइक को पहचान लेती है, पर तब तक लिफ्ट नीचे जा चुकी थी। वो सीढ़ियों से ऊपर आती है और देखती है कि माइक सेंड्रा को मार रहा होता है। तभी रीता मौका मिलते ही माइक को गोली मार देती है। तभी सेंड्रा पीछे से रीता की गर्दन पर इंजेक्शन लगा देती है, पर उस इंजेक्शन में जहर नहीं होता। कहती है कि तुमने गलत इंजेक्शन मार दिया है और फिर वो इंजेक्शन से गिरा देती है। साल बाद सेंड्रा के न चाहते हुए भी रीता ज़बरदस्ती साइन करवाती है। फिर वो सारे पैसे निकलवा लेते हैं और 50-50 कर लेते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसी लगी आज की ये एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताएं एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब